किया था। एकता स्मैश की बात करेंगे तो हैप्पी सिंह मैन ऑफ द मैच रहे थे, जिन्होंने 34 रन की शानदार पारी खेली। और दूसरी तरफ बैड बॉयज की बात करेंगे तो उन्होंने भी एक बड़ा मुकाबला जीता। गेंदबाजी उनकी ताकत रही थी। सागर ने 2 ओवर में 4 विकेटें ली थी। वो गेंदबाजी उनकी ताकत है, एक तरफ बल्लेबाजी उनकी ताकत है, यानी कि ये मुकाबला बहुत बड़ा होगा। बेस्ट वर्सेस बेस्ट ये मुकाबला कहीं मत जाना दोस्तों। पीटीसी के माध्यम से कई सारे दर्शक हमें जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। किरण दलवी, केडी और उनकी पूरी टेक्निकल टीम यहाँ मौजूद है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। काफी बड़ी प्रतियोगिता आप इंजॉय कर रहे हैं। इवन स्टार स्पोर्ट्स आयोजित सी बिल्डर्स ट्रॉफी 2022-23 का ये पर्व है। 2 दिन चलने वाली प्रतियोगिता दोस्तों। आज आखिरी दिन, सुपर संडे, सुपर मुकाबले इस मैदान के ऊपर। दर्शक जैसे ही शाम होगी वैसे ही दर्शकों की भीड़ आपको देखने मिलेगी। अभी भी बहुत सारे दर्शक हैं, उनका हम स्वागत जरूर करेंगे। तो चलो मुकाबला हम शुरू करते हैं। मुकाबला शुरू होगा। आइए, दोनों सलामी वीर ओपनिंग ब्लास्टर्स मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं। पहले बल्लेबाजी करेंगे बैड बॉयज टीम, जिनके बल्लेबाजी की हम बात करेंगे तो काफी अच्छे बल्लेबाज वैभव और आकाश। पिछले मुकाबले में दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की थी। वैभव शायद, आकाश गोल्डन 25 रनों की, जो कि पहली ओवर में 25 रन जोड़े थे ये मुकाबले में। और आकाश की बात करेंगे तो वो डायमंड डक बने थे, रनआउट के तौर पर विकेट गिरी थी। मगर आप फिर एक बार मैदान पर पहुंचे हैं। वैभव और आकाश दोनों टीम को देंगे शुभकामनाएं। विश ऑल द बेस्ट, बोथ द टीम शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट। और एक स्टैंडर्ड क्रिकेट दर्शक जरूर आज देखेंगे। एवन स्टार स्पोर्ट्स पूरी टीम, उनकी आयोजन कमेटी, उनका शुक्रिया अदा जरूर करेंगे। और हमारे मित्र प्रशांत पाटिल जो तोंडरा के हमेशा कोलंबोली में रहते हो, उनके माध्यम से हमें आमंत्रित किया गया, उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो चलो हम पर मुकाबला शुरू करें, ज्यादा वक्त जाया न करें। मुकाबला सेकेंड राउंड का सेकेंड मुकाबला, उसके बाद ये पहला मुकाबले में एक बड़ी जीत हासिल की मैदान के ऊपर टीम सुपर डीजे माउली टीम ने मुकाबला जीता, यानी कि 2 मुकाबले उन्होंने जीते। रॉयल स्पोर्ट्स टीम की बात करेंगे, एक जीते बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ, वो तीसरे राउंड में पहुंचे। तो अब ये दूसरा राउंड का दूसरा मुकाबला तैयार हो चुके। सलामी ओपनिंग ब्लास्टर वैभव और आकाश, तो गेंदबाजी करेंगे अविनाश पहली गेंद लेकर। पहली गेंद कवर पॉइंट में, बेहतरीन फील्डिंग अजय है गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद बेहतरीन फील्डिंग। 30 गज घेरे के अंदर आप देख सकते हैं 2 खिलाड़ी, 2 फील्डर आप 30 गज घेरे के बाहर देख सकते हैं। एक खिलाड़ी ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ है, एक खिलाड़ी ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ में। ये 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर है। और एक पॉइंट कवर पॉइंट, शॉट एक्स्ट्रा कवर ऑफ साइड में, फ्लाई स्लिप और एक डॉट बॉल की समाप्ति। ऑन साइड की बात करेंगे, लेग स्लिप लगाई गई, उसके बाद शॉर्ट स्क्वायर लेग और उसके बाद मिड ऑन। ये खिलाड़ी 30 गज घेरे के अंदर। ये फील्ड की रचना पावर प्ले की पहले ओवर में। अजय की गेंदबाजी खूबसूरत है, लेंथ लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए टीम के लिए। और टीम की ये गेंद लाइन चेक करना पड़ेगा। यस, ऑफ स्टंप के बाहर वाइट गेंद, वाइट के साथ अतिरिक्त रन और अतिरिक्त के साथ खाता खोलने में कामयाब रहे। तीसरी गेंद वाइट फेंकी गेंदबाज अजय ने, जिनकी गेंदबाजी की बात करेंगे तो 2 गेंदें अच्छी फेंकी, उसके बाद वाइट फेंकी है। ये अच्छी गेंद, हल्के तो से प्लेसमेंट किया, गेंद ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ के रीजन में, फील्डर है तैनात, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। तीसरी गेंद में खाता खोलने में कामयाब रहे बल्लेबाज वैभव, जो कि पिछली मुकाबले में आक्रामकता दिखाई थी और लगातार आक्रमण किया था, शायद 6 में 25 बनाए थे। वही उम्मीद है उनके टीम को कि आज भी इस मुकाबले में भी वही पारी देखने मिले। अब सेकंड के ऊपर आकाश, यह गेंद पढ़ने के बाद बल्लेबाज को बीट किया, करीब फेंकी थी बिल्कुल, यहां पर व्हाइट की रेखाएं होती ना, उसके करीब से गेंद गुजरी और सीधे विकेट कीपर की दस्तानों में। वैभव पहले मुकाबले की बात करेंगे, 6 में 25 बनाए थे, कौन बोल सकता है। आकाश डायमंड डक बने थे और इस बार ऑफ साइड में खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ में 1 रन।
एक के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई पुल स्कोर की बात करेंगे 3 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी शांत शुरुआत मैदान के ऊपर, क्योंकि इस मुकाबले में दोनों टीम को जीतना है जरूर। एक तरफ है बैड बॉयज टीम, उन्हें ही जीतना जरूर, तो दूसरी तरफ एकता स्मार्ट्स टीम को हार नहीं मंजूर। बड़ा मुकाबला होगा। फुल टॉस गेंद थी, पॉइंट के रीजन में 1 रन, शायद गेंद वाइड भी हो सकती थी। और ओवर की समाप्ति, पहला ओवर का खेल समाप्त। अजय की गेंदबाजी रही खूबसूरत, विकेट नहीं मिला मगर 4 रन उन्होंने दिए। तो पहला ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बगैर विकेट के नुकसान पर 4 रन। ओ यहां से विकेट, कोई जरूरत नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच नहीं रहा था तालमेल, और बदौलत लौटना पड़ेगा इस बार वैभव को। पहले मुकाबले में आकाश आउट होते, रन आउट, और इस मुकाबले में वैभव बैक टू द डगआउट। टीम की रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन। नए बल्लेबाज पहुंचे मैदान के ऊपर, मयूर। फुल टॉस गेंद सामने खेला, ऑफ साइड में, मिड ऑफ को बीट किया, गेंद लॉन्ग ऑफ में, 1 रन बनेगी। एक के साथ रन संख्या 5 के ऊपर। सिंगल डबल से आप बड़ा टोटल नहीं बना पाओगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इस मुकाबले में आपको बड़ी पारी, 4 ओवर का मुकाबला है, तकरीबन आपको 35-40 रन बनाने होंगे। यदि आपके पास गेंदबाज अच्छे हैं तो भी आपको 35-40 रनों का टारगेट रखना होगा। अब तक तो रन संख्या की बात करेंगे 5। ओह, ये बहुत बड़ी गेंद, शायद नो बॉल करार दी अंपायर ने। ये आज के दिन का चौथा नो बॉल, हाथ से पिछले भी ये चौथे गेंदबाज बने। शायद हाथ को फेविकॉल लगा के आज नहीं आए होंगे। 4 गेंदबाजों ने ऐसी गेंदें फेंकी है। होता है क्रिकेट में, बहुत कुछ होता रहता है। क्रिकेट खेल ऑफ साइड में, फील्डर है कवर में, रन बनेगा। एक के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 7 रन, पुल स्कोर पहुंच चुका है। पुल स्कोर 7 रन। और टीम की रन संख्या है 7 रन। ये भी अच्छी गेंद, गुड लेन पर पड़ने के बाद किसी उछाल लेती हुई बनेगा सिंगल। सिंगल से टीम की रन संख्या आगे बढ़ती हुई। सिंगल से मैंने पहले ही कहा था कि आप बड़े टोटल को नहीं छू सकते। आपको बड़ा टोटल चाहिए तो चौके छक्कों की जरूरत है। और इस मुकाबले में थोड़ी सी शांत बल्लेबाजी, गेंदबाजी बेहतर हो रही है। दूसरी तरफ गेंदबाज है यहाँ से एकता स्मैश टीम के गेंदबाज गणेश। और ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल फैट पे गिरी थी, 1 रन जरूर बनेगा। सिंगल के साथ रन संख्या एक गेंद है अभी भी, लास्ट बॉल। टीम की रन संख्या की बात करेंगे 9 रन। पहले ओवर में आए थे केवल 4, इस ओवर की बात करेंगे तो 5 गेंदें।
और 5 रन। उनमें से भी एक नो बॉल थी। और इस ओवर के आखिरी गेंदबाज तैयार हो चुके हैं, जो कि अब तक है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार गेंद को हवा में खेला, फील्डर है दूर, नहीं पहुंचेंगे। तब तक बनेंगे 2 और 2 के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या केवल स्कोरबोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन। सुपर डीजे माउली टीम, दोनों टीमें उन्होंने पैक किए। रामदास मानवर, उनका आगमन हो चुका, उनका हम स्वागत करेंगे। अच्छे खिलाड़ी हैं, हमेशा बड़ा क्रिकेट उनके तरफ से भी देखने मिलता है। और गेंदबाज अजय, जो कि दूसरा ओवर फेंकेंगे। पहले ओवर में दिए थे 4 और सेकेंड स्पेल के लिए फिर एक बार गेंदबाज अजय को आमंत्रित किया गया और तैयार है अजय गेंदबाजी के लिए। पहली फुल टॉस, और शायद ये बीमार गेंद अंपायर ने कहा दी क्योंकि हाइट फैक्टर ज्यादा थी। दूसरे के लिए पलटे और ये बने, दूसरे के लिए पलटे थे रन आउट। 1+1, हाइट फैक्टर ज्यादा थी गेंद में, और 1+1 रन संख्या की बात करेंगे। फुल स्कोर है 13 रन। तो 13 के ऊपर और एक विकेट। बल्लेबाज नए बल्लेबाज आउट हुए, और एक नए बल्लेबाज की बात करेंगे। चलो, अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में फेंकी, बेहतर गेंदबाजी। पहली गेंद नो आने के बाद कमबैक किया गेंदबाज अजय ने। रन संख्या की बात करेंगे 14 रन। इस ओवर में गेंदें 2 फेंकी है, और रन की बात करेंगे 3 उन्होंने खर्च किए, 1 विकेट। रन संख्या पहुंची 14 रन। फिर एक बार अजय गेंदबाजी के लिए तैयार। ओवर नंबर सेकंड, स्पेल फेंकते हुए, उनका सेकंड स्पेल है। पहला स्पेल बेहतर रहता। और एक डॉट बॉल। अब दबाव बन चुका है, क्योंकि दबाव में आप बल्लेबाजी करोगे तो फिर आपको बड़ी टोटल नहीं मिलेगी। आपको बड़ी टोटल चाहिए तो फिर चौके छक्के लगाने होंगे, खुलकर बल्लेबाजी करनी होगी। अजय की ओवर में अब तक तो ना को खुलकर बल्लेबाजी हो पा रही है। और एक अच्छी गेंद, और एक अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी और डॉट बॉल की समाप्ति। रन संख्या की बात करेंगे तो फुल स्कोर पहुंच चुका है 14 के ऊपर। तो 4 गेंदें अब तक हो चुकी हैं।
तो गेंदबाज फिर एक बार तैयार। अच्छे गेंद, जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक एक रन जरूर बनेगा। सिंगल सिंगल से रन संख्या आगे बढ़ती हुई पोस्ट स्कोर है 15 रन। शायद ये मुकाबला भी लो स्कोरिंग का देखेगा, क्योंकि इस मुकाबले की बात करेंगे ना तो अब तक इस ओवर में गेंदे 5 और अभी भी 7 गेंदे बाकी है। 7 गेंद में तकरीबन 20-25 रन आएंगे तो जाकर मुकाबला बन सकता है। कारपेट ड्राइव अलोंग द कारपेट, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी है हैप्पी सिंह। जब तक गेंद को फील्ड करे रन बनेगा। 1 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या की बात करेंगे 3 विकेटों के नुकसान पर केवल 16 रन। तो 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या की बात करेंगे 5.33 के औसत से रन बने केवल 16 रन। और इस पिच के ऊपर ये रन सेफ नहीं रहेंगे, क्योंकि और ये अच्छी शॉट और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, सीमा रेखा पार, 4 रन। तो अविनाश की ओवर है, आखिरी ओवर, पहली गेंद में सिंगल, उसके बाद चौका। टीम की रन संख्या 21 रन। तो रन संख्या की बात करेंगे, पुल स्कोर है 21 रन। इस बार ऑफ साइड में अलोंग द काफे जा रही है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां है फील्डर डबल के लिए फलटे। हैप्पी सिंह का थ्रो जब तक आए तब तक बनेगे 2 के साथ 23 रन। लॉस ऑफ 3 विकेट। अब तक तो 23 रन बने। अभी भी इस ओवर में 3 गेंदे हैं, 3 गेंद में 10 या 12 रन भी आते हैं ना तो भी एक अच्छी टारगेट बन सकती है। फाइटिंग टोटल मैं कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से उनकी गेंदबाजी रही थी पिछले मुकाबले में, उसी बदौलत 35-40 रन भी एक अच्छी टारगेट मानी जाएगी। और ये रन आउट बल्लेबाज मयूर के पारी का अंत, और एक चौथा झटका। विकेट के ऊपर विकेट, एक भी बल्लेबाज जिम्मेदारी से नहीं खेल पा रहा है और एक भी बल्लेबाज जिम्मेदारी सर पर लेकर नहीं खेल रहा है। क्रिकेट का खेल ही है कि जिम्मेदारी को ढकेलना आसान होता है, जिम्मेदारी को निभाना कठिन है। और एक विकेट का पतंग। तो रन संख्या की बात करेंगे, पुल स्कोर बन चुका है यहां से 21 रन। अब इस ओवर में 23 रन, इस ओवर में गेंदें हो चुकी है 4। तो लास्ट 2 गेंदे, अच्छी गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी, इन स्विंग गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती हुई और बल्लेबाज को किया बीट। और 1 रन, एक के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवर के बाद रन संख्या की बात करेंगे केवल 24 और अब 25 रनों का टारगेट शायद रहेगा। एकता स्मैश टीम जिनके सामने लक्ष्य है केवल
25 रनों का। पिछले मुकाबले में उनके गेंदबाजों ने 6 ओवर में 4 ओवर में 24 दिए थे, शायद 25 दिए थे। इस बार उनके गेंदबाजों को वही गेंदबाजी करनी होगी तो जाकर ये मुकाबला जीत सकता है। मगर इस बार एकता स्मैश टीम जो कि एक ताकतवर टीम है, वो भी एक ताकतवर बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। पहला मुकाबला खूबसूरत जीता और उसके बाद बात करेंगे इस मुकाबले में तो 25 रनों का टारगेट बिल्कुल टीम के सामने। एकता स्मैश हमारे साथ में जुड़ चुके हमारे कमेंटेटर, साथी कमेंटर राजन सोनम। यस, इनका भी हम स्वागत करेंगे। क्या कहेंगे राजन, जो कि 25 रनों का छोटा सा टारगेट है। पिछले मुकाबले में एकता स्मैश टीम जीती थी, ये टीम भी जीती है, डबल मुकाबला खेल रहे हैं। और जैसे कि कहा था, बैड बॉयज टीम जो कि गेंदबाजी कर रहे थे पहले मुकाबले में, उनके गेंदबाजों में पहले मुकाबले में 25 ही रन दिए थे। गेंदबाजी अच्छी है तो मुकाबला किस तरह से होगा? बहुत बहुत धन्यवाद योगेश साहब। सबसे पहले तो मैं इस नए वर्ष में सभी क्रिकेट प्रेमी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। तो लेके प्रभु श्री राम का नाम, मैं राजन सोना इस मैदान पर सभी क्रिकेट प्रेमी और सभी जो दर्शक यहाँ पर मौजूद और साथ ही साथ जो आयोजक समिति है, इन सभी का स्वागत करता हूँ छत्रपति शिवाजी क्रीडा आंगन में। और एक बहुत ही रोमांच भरा मुकाबला, जैसे कि आपने कहा, दर्शाया कि गेंदबाजी काफी बेहतरीन इस बीच हमें देखने मिली एकता स्पोर्ट्स स्मैश कलम्बोली टीम की ओर से। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर एक अच्छी गेंदबाजी की भूमिका यहाँ पर सभी गेंदबाजों ने निभाई है। पर आने वाले समय में अगर बात की जाए तो बैट बॉयज को कम आंख के बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि बैट बॉयज में अगर बात की जाए तो एक अच्छे गेंदबाजों की भरमार है, लय है, लाइन है। बट इस बीच देखना होगा कि उनका मुकाबला अगर अपोजिशन टीम की बात करें तो वहां पर है हैप्पी सिंह। और हैप्पी सिंह जैसे कि एक टेरर है, एक डर है गेंदबाजों के ऊपर, और इस डर को अगर आपको निस्तानाबूद करना है तो लय के साथ गेंदबाजी करनी बहुत ही यहां पर आवश्यकता होगी। तो मैदान की अगर बात की जाए तो नए बल्लेबाज हम देख पा रहे हैं मैदान पर। एक तरफ वैभव और उनका साथ देने के लिए बल्लेबाज गणेश जरूर एक डंके की चोट बजाते हुए मैदान पर आगाज कर चुके हैं। बैट बॉयज को यहां पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, कप्तान जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट की जाए। सबसे मेन चीज, जैसे कि योगेश साहब, होता है किसी भी चीज के लिए नीति नियम का प्रॉपर तरीके से फॉलो करना, और टाइमिंग में जो भी चीज काम में, जैसे कि समय के साथ अगर आप कोई भी काम करते हो तो जरूर उसमें सफलता हासिल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए, हम पर आपका आदेश और संकेत जरूर यहाँ पर दर्शाना है सभी खिलाड़ियों को। प्रैक्टिस सेशन के लिए आपके पास वीक में 5 दिन होते हैं, मैदान पर किसी तरह की प्रैक्टिस सेशन नहीं। और इस बीच शुरुआत करनी है मैच की, जिस मैच को देखने के लिए यहाँ पर रोमांच से पब्लिक, मैं कहना चाहूंगा मौजूदा हालात में अगर देखें तो इस धूप में भी, इस ठंड की एक शीतलता धूप में भी यहाँ पर दर्शक बैठे हुए हैं इस मैच का आनंद लेने के लिए। तो दोनों ही बैट्समैन ऑन द मार्क हैं, मैदान पर आ चुके हैं। बैट बॉयज के कप्तान से निवेदन करना चाहूंगा, फील्डिंग की सजावट करनी है। जरूर एक लो स्कोरिंग मैच, बट ऐसी की उम्मीदें हमेशा हाई होती है जब भी हम लो स्कोरिंग मैच देखते हैं। तो उम्मीदें होती है कि एक रोमांच भरा सामना, और हमेशा लो स्कोरिंग मैचेस को हम एक स्ट्रोक मैचेस में तब्दील होते हुए काफी समय हमने देखा है दोस्तों। बट अब देखना होगा कि ये हलचल आने वाले समय में हमारे सामने होगा कि ये मैच कितना रोमांच भरा होता है। तो चलिए, हम पर तो योगेश साहब, जरूर आपके नाम की काफी हमने चर्चे सुने, और ये सौभाग्य है कि आपके साथ बैठकर यहाँ से हमारी वाणी उच्चारण करने का हमें ये मौका मिला है। ये मेरा जरूर मैं कहना चाहूंगा कि नए वर्षों में ये सबसे पहली कोई अगर चीज मैंने हासिल करी तो ये सौभाग्य आपके साथ यहाँ पर बैठ के कमेंट्री करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद योगेश साहब। और जैसे कि मैच की ओर बदलते हैं, मैच की ओर यहाँ पर आगाज हो चुका है। पहली गेंद, पहली ओवर लेकर हाईवे एंड की तरफ से सागर, एक लाजवाब गेंदबाज है दोस्तों, कलम्बोली के नामी गामी गेंदबाजों में जिनका नाम आता है सागर। पहली ओवर अपने टीम के लिए लेकर आएंगे हाईवे एंड की तरफ से एलआईजी एंड के बल्लेबाज वैभव के लिए। और वैभव की अगर बात की जाए तो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी, एकता राज्य स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली, बड़े बड़े टीमों में इन्होंने अपने नाम का डंका बजाया। बट आज मौजूदा हालात ये कि लो स्कोरिंग मैच, और काफी समय बाद हम देख पाएंगे कि वैभव जैसे एक ओपनिंग तड़ाकेबंद बल्लेबाज अब स्ट्राइकर एंड पर। पहली गेंद, कारपेट खेल दिया है और कवर की दिशा में ये गेंद सरसराता, मैं कहना चाहूंगा इसे रोक भी नहीं पाएंगे, इस तरीके से गया सीमा पार, 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। देखिए, रस्सी चल गई पर बल नहीं गया, उसका सीधा प्रसारण अपने मैदान पर देखा कि कुछ भी हो, क्रिकेट इनके अंदर बसता है, कुछ भी हो इनके अंदर एक जुनून बसता है। और पहली गेंद पर इन्होंने दर्शा दिया कि मैं किसी से कम नहीं। दूसरी गेंद जरूर यहां पर बीट करने में कामयाब रहे सागर, बट क्या बीट कर पाएंगे वैभव लोंडे के इरादे को? आने वाली 4 गेंदें शेष बल्लेबाज वैभव के लिए, और इस 4 गेंदों में परीक्षा कौन किसकी लेता है जरूर देख पाएंगे इस मंच द्वारा। फुल टॉस गेंद, देखिए अगर काफी समय की बात की जाए, अगर इस पन्नों को पीछे पलटा जाए तो इस तरह की गेंद को कहीं ना कहीं वैभव सीमा पार पहुंचाते थे, पर आज देखिए
थोड़ी बॉडी लैंग्वेज से मैं कहना चाहूंगा हल्के सुस्त यहां पर नजर आ रहे हैं, और जहां पर जो कि ये गेंद सीमा पार हो सकती थी, अब सिर्फ और केवल एक रन पर संतुष्टि। तो 3 गेंदों की समाप्ति। बढ़िया, ये बैडल स्वीप क्या 6 देकर जाएगा या मिलेंगे 4? ये है गणेश का वार। देखिए ऑल दी वे फ्रॉम कतार, काफी समय बाद अपने टीम को यहां पर मैं कहना चाहूंगा कंधे से कंधा मिलाकर उठाने के लिए एक लाजवाब बल्लेबाज मैदान पर। गणेश जो कि एक बहुत ही माहिर गेंदबाज भी है दोस्तों, एकता की ओर से तेज गति से गेंदबाजी करते हैं, इसमें कोई दौरा नहीं, पर आज लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हो ओपनिंग पेयर में। कोशिश रही थी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कमबैक सागर का, बट हावी हो चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। अगर बात की जाए अपने खाते में एक एक चौका शामिल कर चुके हैं, दर्ज कर चुके हैं सागर जैसे गेंदबाज के ऊपर। तो शेष गेंद अभी भी बाकी है, और सागर आखिरी गेंद बल्लेबाज गणेश के लिए। बढ़िया से खेलने की कोशिश, खिलाड़ी वहां पर तैनात, मिसफील्ड। देखिए इस तरह की गलतियों को आपको सुधारना होगा मैदान पर। अगर आपको प्लेइंग 11 में परफॉर्मेंस करना है तो सर्व संपन्न होकर मैदान पर आना जरूरी है, क्योंकि एक एक रन का महत्व आप सभी इस खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं दोस्तों। ओवर की समाप्ति अंपायर पंकज का इशारा, और इसी बीच एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो 11 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन आगाज, शुरुआत एकता स्मैश स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली की ओर से। तो चलिए फील्डिंग की एक व्यू रचना जरूर हमने यहां पर देखी गेंदबाजी के लिए। गेंदबाज तो गेंदबाजी की लय पर हम देख पाएंगे एलआईजी इंड की तरफ से गेंदबाज मयूर और बल्लेबाज वैभव अब तक मैदान पर डटे हुए हैं। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है दोस्तों, एक चौका अपने खाते में बटोरा है, बहुत ही लाजवाब तरीके से वो कवर की दिशा में बटोरा गया चौका। अब आने वाले समय में ये दूसरी ओवर मयूर की ओर से बल्लेबाज वैभव के लिए। पहली गेंद बढ़िया, देखिए चकमेदार गेंदबाज लग रहे हैं, पर यहां पर अंपायर ने अपने हाथ खोल दिए, समान कर दिया, दर्शा दिया। ये है एक्स्ट्रास के एक वाइड का इशारा, और एक्स्ट्रास के रूप में यहां पर योगेश सर मिलते हुए एक अंक। यस सर, डेफिनेटली, क्योंकि आपका टोटल बहुत कम सर है, 25 रनों का टारगेट है, और 25 के टारगेट के भीतर आपको गेंदबाजी अच्छी करनी होगी, जो कि खासतौर पर अतिरिक्त रन है उन्हें रोकने पड़ेंगे। जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए छुट्टे पैसे खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं नोट भी तोड़ना पड़ेगा, इसलिए अपने आप पर दर्शाया विश्वास है। ये गेंद हवे में जरूर, खिलाड़ी वहां पर तैनात, और ये एक बहुत ही लाजवाब कैच, आसान और काफी काम डाउन कैच हमने देखा सर, और वैभव की पारी का अंत। मैं जरूर इस बात को भी दर्शाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल जरूर यहां पर एक उपलब्धि, और एक बहुत ही बड़ा दर्जेदार क्रिकेट आप देख पाएंगे। अगर कहीं ना कहीं हैप्पी सिंह, क्योंकि वो भी आज के कतार में 33 रनों की पारी जिन्होंने एक खेली, अगर अब आते अच्छा स्कोर बढ़ा तो कहीं ना कहीं अपना नाम भी उस श्रृंखला, मैं कहना चाहूंगा उस कंपटीशन में दर्ज रखते, जहां पर मैन ऑफ द सीरीज के लिए भी नॉमिनेट किया जा सकता है योगेश सर। डेफिनेटली एक एक बात जरूर ध्यान में रखनी पड़ती है जब आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। हैप्पी सिंह ने पिछले मुकाबले में शायद बेहतरीन प्रदर्शन किया था। हैप्पी सिंह ने 34 की पारी खेली थी, और इस मुकाबले में भी हम बात करेंगे, उन्हें आगे आमंत्रित करते तो शायद वो अच्छी पारी खेल सकते। लय प्राप्त हो चुके उन्हें, तो अब जीतने के लिए केवल 25 का टारगेट, अब जीतने के लिए बची है 16 गेंदें और 12 का आवश्यकता। मुकाबला शायद एक तरफा है।
जरूर एक तरफा जरूर है, पर किसी के जुनून के आगे अगर बात की जाए तो एक तरफा जोश भी कम पड़ जाता है सर। और अगर आज बैट बॉयज ने जोश दिखाया, वो जुनून दिखाया, अपनी गेंदबाजी में वो भरमार दिखाई, ताकत दिखाई, तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कि जीत का परचम लहरा सकती है। तो कहीं ना कहीं मयूर को अपने ऊपर विश्वास दर्शाना होगा, अपनी गेंदबाजी में चमक दिखानी होगी, धमक दिखानी होगी। बट यहां पर कौन रोकेगा इस गेंद को? वन बाउंस आउट ऑफ द पार्क इनटू द फोर, नो चांस टू द प्लेयर। एंड व्हाट एब्सोल्यूट क्रिकेट बाय उमेश, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। सकता है शायद ये मुकाबला एक तरफा होता हुआ, जो कि गेंदबाजों को धार दिखानी थी। कम स्कोर था, लो स्कोर वाले मुकाबले में हमेशा आपको ताकतवर गेंदबाजी करनी होती है, और दूसरी बात है कि अतिरिक्त रनों के ऊपर अंकुश लगाना होता है, साथ साथ दबाव के ऊपर दबाव, ये बातें होती है, तो जाकर आप लो स्कोर में मुकाबला जीत सकते हैं। मगर इस बार हवा में खेला कैच ड्रॉप, ऐसी फील्डिंग होगी तो शायद मुकाबला जीत भी नहीं पाएंगे। जरूर जरूर, क्योंकि देखिए कैचेस विन द मैचेस तो काफी पुरानी हम कहावत आज तक सुनते आए हैं, बचपन से बड़े हो गए, और शायद कहीं ना कहीं इस बात की सूचना उस खिलाड़ी ने लेना थोड़ा कहीं ना कहीं मिस कर गए, क्योंकि एक बेहतरीन कैच हो सकता था, उमेश जैसे बल्लेबाज को मैदान से बाहर भेजने के लिए काफी था। बट गणेश जो कि तैनात है, ओपनिंग पेयर में आए थे अब तक, और ये ताकतवर, ये काफी ताकत के साथ खिलाड़ी वहां पर तैनात, और इनसे कैच छूटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये फिट एंड फाइन पूरी तरीके से कैच पर नजर गाड़ी रखी चील की तरह, और गेंद को आखिरी समय में क्या दबोचा। यहां पर गणेश की पारी का अंत। नाम को टक्कर दे पाएगा, देखना जरूरी। स्ट्रेट ड्राइव, और स्ट्रेट ड्राइव के साथ खिलाड़ी वहां पर तैनात है, एक चुराया और एक ही से संतुष्टि। थोड़ी कोशिश जरूर यहां पर योगेश सर गेंदबाजी द्वारा की जा रही है। अगर बात की जाए सागर की, देखिए एक चकमेदार गेंदबाज है, लेग कटर में माहिर है, और यहां पर कोशिश जरूर कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अब मैं कहना चाहूंगा दामन छूट चुका है, अब नैया आगे बढ़ चुकी है, लहरों के साथ चलती हुई ये नाव को अगर सागर खींच कर भी पीछे लाना चाहे तो शायद नामुमकिन, शायद हम इसलिए कहेंगे कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनप्रिडिक्टेबल एंड देयर इज नथिंग यू कैन प्रेडिक्ट इन क्रिकेट। जरूर हम देख पाएंगे बट आने वाले समय में कि किस तरीके से गेंदबाजी होती है। काफी समय हमने देखा है कि कहां 6 बॉल में 1 रन भी बल्लेबाज मार नहीं पाता, और कहीं कहीं कि 6 बॉल में 6 सिक्सेस भी लगते हुए हमने देखे हैं। तो क्रिकेट है, और क्रिकेट में कोई भी भविष्यवाणी जरूर लाजमी नहीं होगी इस मैदान, इस मंच द्वारा। 10 गेंदे 6 रनों की जरूरत था। पिक करने की कोशिश, लीडिंग एज और विकेट कीपर के दस्तानों में यहां पर शिवम तिवारी मैदान से बाहर।
बहुत धन्यवाद डीजे। तो देखिए जिनका इंतजार तहे दिल से यहाँ पर किया जा रहा था, बल्लेबाज हैप्पी सिंह, जिनमें क्षमता है कि इस गेंद पर भी मैं कहना चाहूंगा रुख बदल जाएंगे, किसी भी वक्त किसी भी गेंद को सीमा पार लेके जाने की जो ताकत रखते हैं वो बल्लेबाज अब मैदान पर है। जरूर हम सभी के चहेते खिलाड़ी हैं हैप्पी सिंह, जिनसे काफी उम्मीद है, हमेशा उनके खेमे में तो होती है पर दर्शकों को भी उतनी दिलचस्पी होती है कब हैप्पी आएंगे और हमें बड़े बड़े स्ट्रोक देखने मिलेंगे। तर सुपर डेझी माऊली टीम कॅप्टन आपण उपस्थित व्हा, कारण ड्रॉ केलं जाणार आहे। विनिंग टीम आणि त्याच्यामध्ये ड्रॉ होणार आहे। रॉयल टीम एका टीमला ड्रॉच्या माध्यमातून चौथ्या राऊंडमध्ये आणि एक टीम राहणारी रॉयल स्पोर्ट्स संघाविरुद्ध खेळेल। तर सुपर डेझी टीम यावं आपण लगेच कॅप्टन ड्रॉ करण्यासाठी। तो जरूर सागर जो कि अनुभवी है और जरूर यहाँ पे अनुभव ले रहे, काफी बेहतरीन है, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे फ्लिक कर दिया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, एक चुराया, दूसरे का कॉल और आसानी से दो पूरे। देखिए अब इस मैच में अगर कोई प्रदर्शन हो रहा था ये एक्सपीरियंस के लिए, अनुभव के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब मैच पूरी तरह से अपने हाथ से गवा चुकी है, बट जो मैदान पर परफॉर्मेंस अब आपका होगा कहीं ना कहीं आने वाली श्रृंखलाओं में आपको उतना साथ मिलेगा कि आप आज के अंदाजे से या आज की जो ये आपकी प्रैक्टिस अब चल रही है इसके अनुभव पर अगली मैच में एक अच्छा जोर और परफॉर्मेंस दिखा पाए। हैप्पी घुटना टेक तमाशा देख, जिनका फेवरेट स्ट्रोक होता है अब कहीं ना कहीं थोड़े ऊपर की तरफ रह गई, लो फुल टॉस गेंद थी, सिप किया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर तैनात, वैभव एक चुराया। ओवर की समाप्ति अंपायर का इशारा। जीत के लिए अगर बात की जाए 6 गेंदों में 3 रनों की जरूरत, 6 गेंदे 3 रन। तो अब अपने पिटारे से बैड बॉयज टीम को उनका एक सबसे माहिर इक्का और मैं कहना चाहूंगा सबसे दावेदार खिलाड़ी को चुनकर निकालना होगा, जो कि गेंदबाजी के दम पर इस मैच में अपने जीत का परचम लहरा पाए, क्योंकि 6 गेंदे 3 रन सर, 6 गेंदे 3। अगर मैं बात करना चाहूँ तो कांटे की टक्कर भी हो सकती है, बट सामने एक टेरर हैप्पी सिंह, अगर इस नाम का डर लेके गेंदबाजी करने आएंगे तो जरूर आपको निराशा मिलेगी, बट अगर अपने अंदर के मनोबल को जगाकर अपने अंदर के साहस को लेकर आप गेंदबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं जीत का परचम लहराने में पीछे नहीं हट सकते। यस डेफिनेटली क्रिकेट खेल है जो अनिश्चित भरा, हमेशा कहा जाता है कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला क्रिकेट खेल है। 6 में 36 बनते तो 6 में कभी कभी 2 रन भी नहीं बनते। ये क्रिकेट खेल है, बस आपके दिल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि दुनिया झुकती है जनाब, बस झुकाने वाला चाहिए। 6 गेंदे 3 की आवश्यकता, तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और ये मुकाबला जीतने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत खूब कहा सर, बहुत खूब कहा। और जीतने का मजा अब इन दोनों टीमों में किस को मिलता है, क्योंकि दावेदार अगर बात की जाए तो चुनकर निकाला है बैड बॉयज ने, और वो गेंदबाज उनके टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ी, और उस गेंदबाज की अगर बात की जाए तो नाम है गेंदबाज का शिवा, और इस मैदान पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिस सेशन में अगर आप इस गेंदबाज को देखें सर, ऑफ्टन स्पेशलिस्ट कहा जाता है इस गेंदबाज को, और अब मैं कहना चाहूंगा अपना खिलाड़ी तो चुनकर निकाला, और सामने देखिए ये कांटे की टक्कर है, ये एक रारी टक्कर आप देख पाएंगे, एक तरफ हैप्पी सिंह और एक तरफ शिवा। तो योगेश सर अब दिल थामने की बारी आ चुकी है, बट देखना होगा कि जैसे कि आगाज है वैसा रिजल्ट है कि नहीं। तो देखना है, 3 रन की आवश्यकता है, 3 रन भी कभी कभी डिपेंस किया जा सकता है। अब शिवा के पास आपने कहा कि एक्सपीरियंस बहुत सारा है, इसी मैदान के ऊपर हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। तो दूसरी तरफ हैप्पी सिंह भी अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, आउट फॉर्म में थे, इस मैदान में आए, पिछले मुकाबले में इन फॉर्म बल्लेबाजी की, 34 की पारी खेली, आत्मविश्वास उनमें भी है। तो देखना होगा किस तरह से रहेगा ये मुकाबला। फील्ड की रचना आप देख सकते हैं, बिल्कुल पॉइंट में खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी आप देख सकते सिली मिडॉन के रीजन में एक सिली मिडॉन तैनात किया गया, यानी कि नजदीकी फील्डर है रन को रोकने के लिए। गेंदबाज तैयार, शिवा पहली गेंद लॉक किया और ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। हैप्पी सिंह ने मुकाबला पहली गेंद के ऊपर फिनिश किया, मुकाबला जीत लिया। इस बार टीम एकता स्मैश टीम, कांग्रेचुलेशन।